हाय गाइस। मैं पहली बार अपना जो पेपर है वो एनालाइज़ करने जा रहा हूँ। मेरा जो पेपर है वो 4 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, जो कि मुझे जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट लगी। कहीं न कहीं वो मॉडरेट लगी मुझे। जो तो मैंने जो ये फॉर्म है वो उत्तराखंड से भरा था। तो पहले जो मुझे सबसे ईज़ी जो पज़ल लगी, जो मैंने की, वो मैंने 10% फ्लोर बेस्ड करी, जो कि बहुत ही ईज़ी थी। उसके बाद एक पज़ल्स आई थी ईयर बेस्ड, जिसमें 7 ईयर पे रखे थे और 7% जो है वो थे उसमें, जो कि 2-3 लाइन थी, बट बहुत ज़्यादा वो ट्रिकी थी। बहुत ज़्यादा उसमें लैंग्वेज को घुमाया हुआ था उसी में। तो ये मैंने स्किप की क्योंकि मैं इसमें अटक गया था। सो अगली जो थी पजल्स, उसमें अनसर्टेन पजल्स थी, जो कि 5 क्वेश्चन उसने पूछे थे। मेरे तो गाइस 17% बन रहे थे उसमें, जो कि और 5 क्वेश्चन थे इसमें। अगली जो पजल्स थी वो सर्कल पेस्ट थी, इनसाइड वेरिएबल। बहुत ही ईजी थी, बट लिटिल बिट टाइम टेकिंग थी ये। इसमें ये भी 5 नंबर की थी। पैरेलल रोज़, जो कि 12% बिठाने थे गाइस। इसमें जो था बहुत ही ईज़ी था, बहुत ही ईज़ी थी ये वाली। ये और एक 10% वाली बहुत ही ईज़ी दोनों थी। ऑर्डर रैंकिंग बहुत ईज़ी थी। मेरा तो ये 40 सेकंड में ही बन गया था पूरा। सिलॉक्स जो थे वो बहुत ही ईज़ी थे। कोई भी इसमें ट्रिकी या कोई भी फँसाने वाला नहीं था। सीधा-सीधा 4 नंबर आपकी झोली में थे। डायरेक्शन बहुत ईज़ी था। वर्ड था गाइस, मेरा तो कैंप बन रहा था इसमें। शायद कोई और भी बने, बट मैंने ये स्किप कर दिया था क्योंकि मैं इसमें कभी भी श्योर नहीं रहता, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ इसको। ब्लड रिलेशन बहुत ही ट्रिकी था। उसमें लास्ट में जो था एक एल था। एल जो थी वो ग्रैंड मदर भी थी, और एल जो थी वो एक की बेटी भी थी, सी या के की। तो वो बहुत ज़्यादा अटपटा लगा मुझे। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, जो कि फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। और इसमें मेरे 3 मिनट भी चले गए। और जो मिसलेनियस पार्ट था वो वर्ड बेस्ड कॉन्स्टेंट लेवल, जो कि नॉर्मली आता है, नंबर ऑफ पेयर्स ये वगैरह। तो इसमें जो मेरे अटेम्प्ट है वो 30 बने हैं। 30 करे हैं मैंने इसमें। तो मुझे ठीक लगी, मॉडरेट है, ठीक है। और आर और क्वांट की बात करें तो क्वांट तो बहुत ही इजी थी स्पीड मैथ से लिए, स्पीड मैथ के बिहाफ से, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई आपका। अप्रोक्सीमेंट भी आ गया, और उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ भी आ गई। तो ये बहुत ही ईज़ी था, क्योंकि 11 आई थिंक 16 नंबर आपके ईज़िली स्पीड मैथ्स में बन गए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक भी इक्वेशन ऐसे नहीं थे कि आपको फंसा दे। सिंपल आपको फैक्टर निकालना है, ऊपर नीचे आपको कंपैरिजन करना है और लिख देना है। और अप्रोक्सीमेटली लगभग आप उसको वर्बली सॉल्व कर सकते थे। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे हाँ के, जो आपको कॉपी पे लिख कर करने पड़ रहे थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ बहुत ही ईज़ी, क्लर्क लेवल मिसिंग सीरीज़ थी। कोई भी ऐसी सी वो नहीं थी कि हाँ के स्टक हो जाए बंदा, बहुत ही ईज़ी थी। अगली टेबल नंबर से डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक टेबल वाली आई थी डीआई। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स थे। इसमें जो थे, मैं तो गाइस इसमें से 2 ही क्वेश्चन करे क्योंकि वो ईज़ी थे, और 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे, तो मैंने वो स्किप करे फटाफट, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी अर्थमेटिक देख लिया था, जो कि एक लाइन के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ईज़ी थे। वो एक लाइन के, एक डेढ़ लाइन के क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। तो मैं उसके लिए मैंने इसमें से ईज़ी से निकाले। और फिर फिर कैसे एक सिंगल पाई चार्ट आया था, जिसमें परसेंटेज दे रखी थी सीधा वेरिएबल में। इसमें 5 सेक्शन थे आई थिंक, 5 सेक्शन थे उसमें, दे रखे थे परसेंटेज वगैरह। तो इसमें 4 इजी क्वेश्चन थे, और एक पहला जो क्वेश्चन था मेरा लेंथी खुला था, जो कि मैंने उसको स्किप करा। तो आगे देखे मैंने 4 उसके इजी थे, तो मैंने फटाफट वो किया। इसमें आपको मतलब वैल्यू भी नहीं निकालनी थी, वैल्यू भी नहीं निकालना था। वो खाली आपको सॉल्व भी नहीं करता, आपको परसेंटेज से परसेंटेज ईज़िली वो हो रहा था। जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो थी डायरेक्शन थी वो दे रखी थी, उसके सेक्शन थे उसमें कि इतना इतना परसेंट है इसमें। तो आपको परसेंट से परसेंट में ही खेलना था, और वो ईज़िली आपकी झोली में थी। गाइस अर्थमेटिक जिसने टेबल वाली जो डीआई है उसको छोड़ा है, उसको छोड़ के उसने टेबल वो सॉरी अर्थमेटिक करी है, तो वो कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल लेता है ईज़िली।
ईज़िली इसमें से निकाल लिया। तो यही था गाइस, बहुत ही ईज़ी थी, बहुत ही ईज़ी था पॉइंट। बट इस बार क्या है कि इस बार क्या है कि रीज़निंग जो है मॉडरेट कर दी। रीज़निंग जो है मॉडरेट कर दी, जहाँ कल की शिफ्ट में 3 अगस्त को हर शिफ्ट में कैंडिडेट्स ने 35 प्लस जो थे अटेम्प्ट किए रीज़निंग में। वहीं आज जो था 28 से मुझे लग रहा था 28 और 28 के आसपास मुझे लग रहा था कि एवरेज जो है, एवरेज अटेम्प्ट हैं रीजनिंग में। क्योंकि उसमें इनक्वालिटी मिसिंग थी, क्योंकि जहाँ बच्चा स्कोर करता है वही मिसिंग था, उसकी जगह पजल्स उसने एक्स्ट्रा दे दी। तो ये मुझे लगता है कि एक हिसाब से कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ था। मतलब टफ़ नहीं कह सकता मैं इसको, मॉडरेट कह सकता हूँ। मॉडरेट था क्योंकि लेंथी थी पजल्स। सो यही है। और मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स हैं वो मेरे 56 है। सो देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट का वेट करते हैं।